अब सवाल ये उठता है कि क्या जनवरी के पहले हफ्ते तक हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा? क्या अगले 30 दिनों में गाजा का वजूद मिट जाएगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को गाजा में ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। जो बाइडेन ने साफ कह दिया है कि इजराइल को जनवरी के पहले हफ्ते तक अपना ऑपरेशन खत्म करना होगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन तभी रुकेगा जब हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इस तरह से गाजा में जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल में टकराव की स्थिति भी बन गई है। तो सवाल यह है कि क्या अगले 30 दिन में नेतन्याहू सेना ऑपरेशन को खत्म कर पाएगी? अगर नहीं तो अमेरिका क्या करेगा फिर? दक्षिणी गाजा में विनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा दरवाजा खुल गया है। अमेरिका ने जो कुछ कहा है उसकी वजह से इजराइल ने दक्षिणी गाजा पर बमबारी बहुत तेज कर दी। इजराइल की भीषण बमबारी की वजह से दक्षिणी गाजा में विनाश का बहुत ही विभत्स मंजर दिख रहा है। बाइडेन ने नेतन्याहू को ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन जारी की और इसी के साथ गाजा की धरती पर तबाही का नया तूफान आ गया। दक्षिणी गाजा में इजराइल ने जमीन और आसमान दोनों तरफ से हमले तेज कर दिए। अमेरिका की तरफ से जारी नए बयान से नेतन्याहू के साथ साथ उनकी सेना की टेंशन बढ़ गई है। बाइडेन प्रशासन ने ऐलान किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इजराइल को गाजा में अपना ऑपरेशन पूरा करना होगा। व्हाइट हाउस के इस फैसले की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल के पास अब सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अगले 30 दिनों के अंदर ही उसे गाजा में अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना होगा। अगर इजराइल ऐसा नहीं कर पाया तो अमेरिका ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इजराइल अमेरिका का विरोध किसी भी सूरत में नहीं चाहेगा। उसकी कोशिश होगी कि तय डेडलाइन के अंदर ही ऑपरेशन गाजा को खत्म किया जाए। यही वजह है कि अब दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। इजराइल के टैंक गरज रहे हैं और ऊपर एयरक्राफ्ट। आईडीएफ की बारूदी बारिश में दक्षिणी गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। अमेरिकी ऐलान के बाद दक्षिणी गाजा में तबाही का कितना बड़ा तूफान आ गया है, ये जानने के लिए देखिए ये वीडियो वॉर रिपोर्ट। आईडीएफ ने आसमान से बमबारी कर देर अल बलाह में एक इमारत को तबाह कर दिया। बेत लाहिया में स्कूल के पास हमास का ठिकाना था, इसलिए इजराइल ने यहां भी बम बरसाए। इजराइल की बमबारी में दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहर जल रहे हैं। सेंट्रल गाजा में मकजी, नुसरत बोरेजी और देर अल बलाह में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। आईडीएफ ने ऐलान किया है कि उसने 24 घंटे के अंदर हमास के 250 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेंट्रल गाजा में इजराइल के एक ही हमले में 45 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी गाजा में इजराइल के हमले में 8 घंटे के अंदर 175 लोग मारे गए। बड़ी तादाद में आम लोगों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि हमास ने रिहायशी इलाकों में स्कूल और अस्पताल के पास अपने बेस बना रखे हैं। हमास के लड़ाके गाजा के लोगों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। घनी आबादी में मौजूद हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए इजराइल बमबारी कर रहा है, जिससे बड़ी तादाद में लोगों की जान जा रही है। אפשר לראות פה בסמוך לאיתור את בית ילדים, מרחב של נדנדות וקרוסלות, שזה נראה לנו על הנייר משהו מאוד תמים ופשוט, ובפועל גם מפה התבצע ירי בכל מיני מקומות שיצאו מהם פירים. כל השטח הזה הוא מהווה מערכת אחת של האויב שמתקשרים דרך התת קרקע אל כיוון הגנים ובתי הספר.
स्कूल, अस्पताल और घरों में हमास के ठिकाने हैं। इसीलिए इजराइल के हमले में बहुत बड़ा विनाश होता जा रहा है। इजराइल को अमेरिका ने ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन दी। दक्षिणी गाजा में उसके हमले तेज हुए तो हमास ने भी भीषण रॉकेट प्रहार शुरू कर दिया। गाजा की तरफ से इजराइल में लगातार रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, जिससे तेल अवीव समेत सेंट्रल गाजा के शहर दहल रहे हैं। हमास का एक रॉकेट तेल अवीव में गिरा, 2 लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचे। तेल अवीव में हमास का एक रॉकेट स्कूल के क्लासरूम में जाकर गिरा। गनीमत यह रही कि स्कूल बंद था। तेल अवीव के साथ साथ हमास स्टेरोड और एश्कलोन में भी तबाही मचा रहा है। हमास गाजा की धरती पर भी आईडीएफ से आमने सामने की जंग लड़ रहा है। जहूर अल डिक में हमास ने आईडीएफ के 3 ठिकानों को उड़ा दिया। इजराइल के कई सैनिक मारे गए। हमास ने ताबड़तोड़ विस्फोट कर 24 घंटे के अंदर इजरायली सेना को बहुत बड़ी चोट दे दी। हमास के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने इजराइल के 17 सैन्य वाहन, 4 मरकावा टैंक और 26 सैनिकों को खत्म कर दिया। इजराइल पर हमास के साथ साथ दूसरे कट्टरपंथी संगठन भी हमला कर रहे हैं। अल कुद्स ब्रिगेड ने इजराइल के 3 सैन्य वाहन, 3 मरकावा टैंक और 3 जवानों को मारने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर मौजूद इजरायली बेस पर 24 घंटे में 13 बार हमले किए। हमले में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाइडेन ने नेतन्याहू को जनवरी के पहले हफ्ते तक ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन जारी कर दी है, लेकिन नेतन्याहू अड़ गए हैं। वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का वजूद नहीं मिट जाता। ניסה לפרק אותנו, אנחנו מפרקים אותו. רבים מהמרצחים יצאו מגדוד סג'אעיה, פרצו את הגדר, עברו ליישובים ליד וביצעו את הזוועות האלה. ובכן, בתחילת השבוע חיסלנו את מפקד גדוד סג'אעיה. מפקד שפיקד על רבים ממעשי הזוועה של 7 באוקטובר ועוד מעשי רצח אחרים. עד כה חיסלנו כבר כמחצית מהמג"דים. मतलब ये कि गाजा में ऑपरेशन को लेकर अमेरिका और इजराइल में 2 फाड़ हो गया है। सवाल यही है कि अगर जनवरी के पहले हफ्ते में इजराइल ने ऑपरेशन नहीं खत्म किया तो बाइडेन क्या करेंगे? उससे बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो गाजा का अंजाम क्या होगा? क्या हमास के साथ साथ गाजा भी खत्म हो जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।